हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने कल सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का जो टॉपिक वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन की स्टडी करवाई थी और उसी श्रृंखला में देखिए आप कुछ क्वेश्चन और आगे। जैसे हम प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, इसमें आ रहा है मेरे पास 5 से 1/3 माइनस फिर ब्रैकेट 4 से 1/3 फिर माइनस 2 से 1/3 फिर माइनस में 1/3। ये बंद नहीं रेखा है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज। इसका आपको मान प्राप्त करना है। ऑप्शन में आ रहा है या तो 9 मान आएगा, या 7 आएगा, या 5 आएगा, या 3 आएगा। तो इनमें से हमें एक ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए चुने कैसे। सबसे पहले आपको इसको सरल करके इसका मान प्राप्त करना है। तो आपने लिखा 5 से 1/3 माइनस 4 से 1/3 माइनस 2 से 1/3 माइनस 1/3 बंद नहीं रखा, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले आप इन सबको मिश्र भिन्न है, उनको आपको सारों को सरल भिन्न में बदल लो। तो 5 से 1/3 क्या होती है, 5 से 15 और 1 16/3 होगी, माइनस ये 4 से 12 और 1 13/3 माइनस ये क्या जाएगा पास 2 और 6 और 1 7/3 और माइनस में 1/3। ये इसकी है बंधनी रेखा। अब देखो आपने वी बोर्ड मास के रूल में क्या पढ़ रखा है कि पहले आपकी हमेशा बंधनी रेखा पहले सोल्व होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बंधनी रेखा को पहले सोल्व करेंगे। तो बंधनी रेखा को सोल्व करने का मतलब ये आपकी 7 की बाकी बन रही है ना, तो इसमें लघुत्तम आ गया 3 7 माइनस 1 फिर ब्रैकेट क्लोज। तब आपका मान आएगा 16/3 माइनस ये 13/3 माइनस इसको देखो सोल्व करोगे तो आपका मान आएगा कितना, प्लस का 6/3 और प्लस के 6/3 का मतलब क्या होता है 2 होता है। नहीं आप इसको यूँ पढ़ो तो ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा माइनस का 6/3, क्योंकि अंदर मान आपका प्लस का 6/3 और बाहर किसका हो गया माइनस का 6/3। अब देखो इसको तो रखना आपको एक बार सेम। अब ये ब्रैकेट आपको पहले सरल करना है। तो इसको सरल करने पर आपने क्या किया, 3 लघुत्तम लिया, 13 माइनस से 6। तो आपका मान आ गया 16/3 माइनस यहाँ पर आ गया 19/3। सॉरी कितना हो गया, ये 13 में से कम करोगे ना तो आपका मान आएगा यहाँ पर कितना 7/3। तो इस तरह से आपने ये मान अपना वो प्राप्त कर लिया है। अब देखो जब आप इसको आगे और सरल करते हो तो यहाँ देखो फिर से आपका 3 लघुत्तम आ रहा है ना, और मान आ गया 16 माइनस से 7 यानी 9/3 कितना आ गया 3। तो इसमें आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो गया है, राइट हो गया है। इसी तरह आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है कि मेरे पास इसमें लिखा हुआ एक प्रश्न है, यानी आपके पास सवाल में दिया गया है 4 से 1/6 भाग बाद में है 2 से 1/8 और का फिर 1/6 माइनस 4 से 1/6 का 2/17 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये देखो प्रश्न आपका इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो इसको सरल कैसे करेंगे। देखो इसको सरल करने का मतलब सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास में पहले वेनाकुलम यानी बंधनी रेखा सरल करना है, बाद में अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को करना है, ब्रैकेट ने बाद में फिर क्या करना आपको ऑफ यानी का को सरल करना है। तो पहले आप का को सरल करेंगे। तो 4 से 1/6 भाग ये सेम रहेगा आपका। अब देखो इन दोनों बीच में का लगा हुआ है तो इनको आप अलग सरल कर लो, यानी 2 से 1/8 का मतलब क्या हो गया 17/8 और का मतलब गुणा हो गया और 1/6 माइनस। अब देखो इनके बीच में भी यहाँ पर का लगा हुआ है तो आप क्या करोगे 6 तक 24 हो गया 25/6 का मतलब गुणा और 2/17। अब देखो इनको आप आगे सरल करते हो और ये तो आ गया मेरे पास 24 और 1 25/6 आ गया भाग, और ये देखो कट रहा तो कुछ है नहीं इसके अंदर 17/6 हो गई ये। फिर माइनस में यहाँ पर आ रहा है मेरे पास, इसमें काट लो पहले आप इसको 3 बार। ये आपका आ गया 25/17 51। अब इसके बाद देखिए आपने पढ़ा है कि आप
डिवाइड को पहले करते हो तो 25/6 को सेम रखना है। डिवाइड का जब आप गुणा बनाते हो तो ये चीज संख्या आपकी उल्टी जाएगी, 48/17 हो जाएगी और बाद में माइनस में आ रहा है 25/51, ये आपका आ रहा है सेम। अब संख्या जो गुणा में होती है आप उनको ऊपर नीचे काट सकते हो ना, तो देखो 6 से कट रहा है पूरा पूरा, ये 6 × 8 = 48 और 25 कितने होते हैं, 200 होते हैं, तो 200/17 माइनस 25/51। अब आप आराम से जो बाकी है उसको हल कर लो, तो दोनों का लघुत्तम क्या जाएगा, इनका 51 आ गया और 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 3 को 200 से करने पर क्या जाएगा, 600 आ जाएगा, माइनस इसका भाग इसमें दिया, एक बार गया, यहाँ पर आ रहा है 25, तो ये हो गया मेरे पास 575/51। तो इस तरह से जो आप इसका मान है वो प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है 10वां प्रश्न, उसके बारे में देखो। जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें ये लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो आपको एक तो पहले लिखा है यहाँ पर 60, फिर प्लस आ रहा है, फिर बड़ा ब्रैकेट आ गया, फिर 7 भाग, उसके बाद में मझला ब्रैकेट 6, फिर वापस भाग आ रहा है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 1 भाग, फिर 5 - 3 और बाद में बंधनी रेखा, ब्रैकेट क्लोज और ये भी क्लोज, और इस पूरे का क्या निकालना आपको, 12/7 का आपको मान प्राप्त करना है। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का हल आप कैसे प्राप्त करोगे, तो सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, इस 60 को तो आप ले देंगे ज्यों का त्यों, प्लस हमेशा मैंने बोल दिया कि सबसे पहले आपको बंधनी रेखा को पहले सोल्व करना होता है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बंधनी रेखा को पहले सोल्व करेंगे। तो 6 भाग, फिर 1 माइनस, अब देखो बंधनी रेखा का मतलब क्या है, यहाँ 5 और देखो 3 दोनों पर लगी हुई है, तो यहाँ पर घटाने पर आपका मान क्या देगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज और का कितना रहा है, 12/7। फिर बंधनी रेखा के बाद में आपने पढ़ा है कि ब्रैकेटों को पहले सॉल्व करना आपको। तो देखो ब्रैकेटों को सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब 6 भाग, जब आप 1 में 2 का भाग लगाते हो तो आप इसको 1/2 कर देंगे और बाद में का कितना रहा है, 12/7। फिर देखो आपको क्या करना है, 60 को तो यहाँ पर सेम रखना है, फिर 7 भाग। अब देखो इस ब्रैकेट में जब आप 6 में 1/2 का भाग लगाते हैं तो इसको आप कैसे लिखोगे, 6/1 गुणा 2/1, इसको आप ऐसा कर लोगे, फिर बाद में आ रहा का 12/7। उसके बाद देखो 60 तो रहेगा सेम यहाँ पर भी, ये 7 भाग, इसको सरल करने पर आपका मान आ गया 12, ब्रैकेट बाद में आ रहा है का 12/7। अब देखो ब्रैकेट के अंदर देखो आपकी संख्या वापस किस में आ रही है, भाग में आ रही है ना, भाग में आने का मतलब आप इसको 7/12 कर देंगे, बाद में इसका कितना रहा है, 12/7। अब 60 प्लस पहले का को पहले सरल करना है ना, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 12/7, इन्हें काट लो और आपका मान 1/1 आ रहा है, यानी 60 + 1 और आपका उत्तर क्या देगा, यहाँ पर 61 जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए हम कुछ और क्वेश्चन है इसमें 1-2, उनकी भी देखो स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए उन क्वेश्चनों में आपके पास क्या रहा है, जैसे अब देखो आपके कुछ डेली लाइफ के प्रश्न है, उनकी देखो हम बातें करते हैं। तो देखो इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है 12 का, इसमें लिखा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, यानी यहाँ पर 5,77,05,00 मत प्राप्त किए, यानी सफल प्रत्याशी के मत कितने हैं, सफल प्रत्याशी के मत, तो वो तो आपके पास आ रही कितने, 5,77,00,000 और बाद में आ रहे हैं 500। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि उसके निकटतम जो प्रतिद्वंदी है उसने कितने मत प्राप्त किए, जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी था उसने कितने प्राप्त किए, उसके मत आपकी बुक में दिए गए हैं, यानी 3,48,700। अब प्रश्न में आपसे पूछा है बताइए कि सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता। अब जितने वो ज़्यादा लेके उसे जीता है ना वो, तो उसने इससे कितने ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो वो आपको अभी प्राप्त करना है बाकी के द्वारा।
तो आप लिखोगे उसकी जीत का अंतर। तो जीत का अंतर निकालने के लिए क्या करना आपको, जो ये बड़े वाली संख्या है इसमें से आपको इस छोटे वाली संख्या को घटा देना है। तो देखिए इसमें आपने लिख दिया 3,48,700। जब आप 5,77,500 में से ये घटाओगे तो आपके पास मान क्या रहेगा, 0 0। और फिर देखो 15 में 7 का कितना बचेगा, यहाँ पर भी 8। उसके बाद में यहाँ पर 9 हो गया है मेरे पास, तो कितना बचेगा 8। उसके बाद में यहाँ पर हो गया 5, तो बचेगा 2। फिर आ रहा है कितना 2। तो जो उसकी जीत का अंतर है वो कितना आ गया है, 2,28,800 आपको प्राप्त हो गया है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें लिखा है एक गांव की जो कुल जनसंख्या है ना वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 78,692। यानी आप लिखोगे कुल जनसंख्या है वो आपको कितनी दी गई है, दोबारा देखो एक बार इसको आप, वो जनसंख्या आपकी है 78,692, ठीक है ना, 78,692। और उसके बाद में इनमें से 29,642 क्या है, पुरुष है। तो पुरुष कितने, इसमें पुरुषों की संख्या हमारे पास है कितनी, वो आ रही है यानी 29,642 आ रही है, 29,642। और उसके बाद में महिलाएं हैं वो कितनी है, महिलाओं की संख्या आ रही है जो यहाँ पर महिलाओं की संख्या है वो आपको दी गई कितनी, महिलाएं हैं 28,167 है। तो इस सवाल में पूछा आपसे कि बच्चों की संख्या कितनी है, आपको बच्चों की संख्या निकालनी है, यानी शेष सारे क्या हैं, बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुल जनसंख्या है उसमें महिलाओं की और पुरुषों की संख्या को जोड़ के घटा देंगे। तो आपको करना पड़ेगा 78,692 माइनस 29,642 प्लस 28,167। इन दोनों को जोड़ के आपको इसमें से घटाना है। तो देखिए जैसे आप इसको तो लिख देंगे पहले एक बार सेम, इन दोनों का देखो जब आप योग करते हो तो मेरे पास पहले तो यहाँ पर आ रहा है 9, फिर कितना आ गया 10, उसके बाद देखो असल एक आ रही है अभी, फिर 7 और एक हो गई 8, फिर देखो मेरे पास आ रहा है 9 और 8 17, फिर असल एक आ रही है 4 और 1 5। अब देखो जब आप इनको घटाते हो तो आपको पता है 12 माइनस 9 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 1 है तो क्या बचेगा 8, और उसके बाद में 16 में से जब आपको 8 घटाना है तो क्या बचेगा 8, यहाँ पर हो गया 8 तो आएगा 0, उसके बाद में ये आएगा आपका 2। तो 20,883 क्या जाएगी बच्चों की संख्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो हम बात करें आगे, जो अगला नेक्स्ट सवाल है उसके बारे में। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको दिया गया है, जैसे सवाल नंबर 14 का है, इसमें लिखा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं। तो मतलब कुल खिलौने कितने हैं, सारे दुकान में सारे खिलौने हैं वो कितने हैं, 239 खिलौने हैं, जिनमें से 70 और खिलौने लाए गए, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौने से क्या पूछे आपको। यानी आपको इसमें क्या करने हैं, नए खिलौने इसमें आपको मिलाने हैं, कितने नए खिलौने, जो कितने लाए आप यहाँ पर 70 लेके आए, और उसमें से बिक गए कितने, इनमें से 152 बिक गए हैं, और अब शेष है वो आपको प्राप्त करना है। यानी पहले आप निकाल लो यहाँ पर कुल, आप लिखोगे यहाँ पर नए खिलौनों सहित, नए खिलौनों सहित कुल खिलौने। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 239 प्लस 70, तो ये आपके पास आ गया 9, फिर 10 हासिल एक आ रही है और 2 और 1 3, 309 प्राप्त हो रहा आपको। और अब देखो बेचे कितने गए, बेचे गए खिलौने हमारे पास अलग से है, कितने
जो बेचे गए खिलौने हैं वो है 152। अब आपसे शेष खिलौने पूछे हैं तो आप लिखोगे शेष खिलौनों की संख्या। शेष खिलौनों की संख्या, जब आप शेष खिलौनों की संख्या निकालोगे तो आपको 309 में से 152 है उनको घटा देना है। तो देखो घटाने पर यहाँ पर पहले आ गया 7, फिर 10 में से 5 गया, 5 बच गया यहाँ पर भी, फिर 2 यानी 157 खिलौने हैं वो आपके पास क्या जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे। तो ये आपने भी पढ़ा है कौन सा, प्रश्न संख्या 14। अब देखिए इस टॉपिक का जो सबसे अंतिम सवाल है वो देखो आप 15 का। इसमें है एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को और इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया, तो अब मंजू के पास चॉकलेट कितने बचे हैं। देखो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर कुल चॉकलेट कितने सारे 12 है, लिख दिया आपने। अब उसमें से इसने मंजू को दिया है 1/4 भाग, तो आप लिखोगे पहले मंजू का भाग, मंजू का भाग। तो 1/4 का मतलब 1/4 से इसको गुणा करना है किसको, 12 को, तो मान आ गया कितना 3। तो उसने मंजू को 3 चॉकलेट दी है। फिर अंजू को उसने दिया है 1/3 भाग, अंजू का भाग। तो 1/3 का मतलब 1/3 किसका, 12 का, यानी 4। उसके बाद में उसने फिजा को दिया है 6 भाग, यानी फिजा का भाग। तो 6 भाग का मतलब 1/6 हो गया किसका, 12 का, यानी उसको उसने 2 चॉकलेट दी है। अब पूछा है कि उसके पास कितनी चॉकलेट है वो शेष बची है। तो अब आप लिखोगे शेष चॉकलेट, शेष चॉकलेटों की संख्या। तो आपको इसमें क्या करना, जो 12 है ना उसमें से आप इन तीनों को जोड़ के घटा दोगे, यानी 3 + 4 + 2, तो 12 - 9 और मान कितना आ गया 3। तो शेष चॉकलेट है उनकी संख्या कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो आप आज हमने ये जो आपका सरलीकरण का टॉपिक था उसका जो पार्ट 2 है उसकी हमने स्टडी की है। अब आगे हम कल नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।